जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रॉनिक्स में। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम शादरा के इलाके में ऑन ग्रिड 10 किलोवाट ग्रो वाट का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। इस इन्वर्टर की क्या खासियत है, इसी के मतलब आपसे सारी वीडियो में शेयर करेंगे और इसके साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है ये भी बताएँगे। और हुकूमत ने ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर जो नेट मीटरिंग करते हैं उन पर 18% सेल टैक्स क्यों लगाया, इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपसे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। चले तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जैसा कि मैं अपनी साइट पर पहुंच गया जहां हमने ये ग्रो वार्ड ऑन ग्रिड 10 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करना था, तो टीम हमारी ने अपना इन्वर्टर स्टैंड कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद जो इसके ऊपर पैनल रखने का काम वो भी जारी था। तो मैंने ऊपर जाकर स्टैंड वगैरह का विज़िट किया और हम जो यहाँ पैनल लगा रहे हैं वो कैनेडियन 585 वाट के पैनल लगाए हैं और टोटल हमने इस पर 14 पैनल इंस्टॉल किया है इस एलिवेटर स्टैंड पर। तो आप किसी किस्म की एलिवेटर स्टैंड के मतलब या सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के मतलब इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि टीम अपना ऊपर काम कर रही थी और नीचे आकर हमने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की, ग्रो वाट की 10 किलो वाट की, और इसको कहाँ हैंग करना था उस चीज़ को डिसाइड किया कि ये कहाँ सूटेबल होगा। क्योंकि ये भी एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि इन्वर्टर आपका अच्छी जगह पर लगा होना चाहिए जहाँ ज़्यादा इसे हवा का, क्योंकि ये IP65 इन्वर्टर होता है, इसमें फ़ैन वगैरह तो नहीं होता। तो हमने जल्दी जल्दी से इन्वर्टर का स्टैंड की लोकेशन देखी जहाँ हमने इन्वर्टर वगैरह लगाना था। तो इन्वर्टर का ड्रिल जो इसका हमें स्टैंड मिलता है कदर इसके साथ ही होता है, उस स्टैंड को हमने दीवार में ड्रिल के साथ से हैंग किया। लेवल हमने स्टैंड का रखा हुआ है क्योंकि ये लेवल के साथ ही ज़्यादा लगता है, लेवल होगा स्टैंड का तो ये अच्छी तरह अपनी जगह पर हैंग होगा, ना टेढ़ा मेढ़ा होगा। और ड्रिल की मदद से इसके जो स्क्रू थे उसे हम टाइट वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद जो इसके इर्द गिर्द जहाँ हमने DP बॉक्स सेक्शन वगैरह लगाना होता है वो चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं। तो इन्वर्टर हमने ग्रो वार्ड का बाहर डिब्बे से निकाल कर इसको अभी हैंग कर रहे हैं। तो माशाल्लाह इन्वर्टर हमारा अच्छी तरह हैंग हो गया। तो जहाँ हमने DP बॉक्स सेक्शन लगाना है उस चीज़ को भी अभी हम साइड पर क्लियर करते हैं। इन्वर्टर के साइड पर जो पेस्ट लगता है जो इसे मजबूती से मज़बूत रखता है, वैसे तो ये अच्छी तरह हैंग हो जाता है, फिर भी इसके साइड पर जो पेच दिया होता है उसे लगा लेना बेहतर होता है। तो बाज़ औक़ात जो DP बॉक्स सेक्शन में आग लगना या इन्वर्टर के करीब आग लगना, शॉर्ट सर्किट होना, इसकी क्या वजह होती है इसके मुतल्लिक भी आपसे मुकम्मल तफसील बयान करेंगे। तो ये हमारे पैरामीटर हैं कि हम इसके साथ कितने वोल्टेज और कितने एम्पेयर पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसके साथ 16-16 की दो स्टिंगें बनाकर इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर इसके मैक्सिमम वोल्टेज की बात की जाए ग्रो वार्ड इन्वर्टर की जो ऑन ग्रिड होता है 10 किलो वाट का, तो इसके साथ 1100 वोल्टेज मैक्सिमम अटैच किया जा सकता है। तो DP बॉक्स सेक्शन हम मेटल बॉडी में लिया है जिसके अंदर हम SPT डिवाइस भी लगाएंगे, DC ब्रेकर भी लगाएंगे, AC ब्रेकर भी लगाएंगे, DC SPTs भी लगवाएंगे, इसके साथ लगाएंगे। तो इसके इर्द गिर्द जो जगह थी जहाँ हमारा MPPT लगा हुआ था जो इन्होंने पहले इंस्टॉल किया था, तो इसे भी हम सेपरेट कर देंगे क्योंकि हम इन्वर्टर से DP बॉक्स हट के लगाएंगे ताकि खुदा न खासा शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में इन्वर्टर हमारा सेफ़ रहे और DP बॉक्स एक इन्वर्टर की हदूद से बाहर लगा होगा। तो बेहतर यही होता है कि इन्वर्टर से आप DP बॉक्स सेक्शन दूर लगाएं। बाज़ औक़ात आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि इन्वर्टर के नीचे ही DP बॉक्स लगा देते हैं या थोड़ा सा पास या इर्द गिर्द लगा देते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि इन्वर्टर से एक ख़ास हद तक दूर रख के आप DP बॉक्स सेक्शन इंस्टॉल किया करें। तो जहाँ हमने DP बॉक्स सेक्शन लगाना था वहाँ हमने ड्रिल करके DP बॉक्स का हैंग कर रहे हैं। तो DP बॉक्स भी माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह हैंग हो गया। तो भी हमें इसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो लगाएंगे क्योंकि हमने 14 पैनल इसके साथ अटैच करने हैं। तो 14 पैनल के हमने एक ही स्ट्रिंग बनाकर नीचे लेकर आएंगे।
तो इसके साथ हम एक डीसी ब्रेकर 63 एम्पेयर का, उसके साथ ही डीसी एसपीडीज एक लगाएंगे। तो क्योंकि फ्यूचर में हमें इसके साथ पैनल अटैच करने हैं, तो इसके लिए हमें इसके अंदर दोनों ही ब्रेकर लगाएंगे और साथ ही 2 एसपीडीज भी लगाएंगे। और क्योंकि ये इन्वर्टर हमारा ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये इन्वर्टर ग्रो वार्ड का 10 किलो वार्ड 3 फेस में आता है। तो इसके लिए हम जो इसके साथ ब्रेकर लगाएंगे वो 3 फेस ही लगाएंगे। और इसके साथ हमने एसपीडीज डिवाइस भी लगा दी है जो हमारी डीसी है। डीसी ब्रेकर और एसी ब्रेकर में ख़ासा फ़र्क होता है। बाज़ का टेक्नीशियन कहते हैं डीसी और एसी ब्रेकर में कोई फ़र्क नहीं होता, तो लिहाजा इस चीज़ से ख्याल रखा करें कि डीसी ब्रेकर डीसी काम के लिए होता है और एसी ब्रेकर एसी काम के लिए होता है। तो फाइनली हमारा डीपी बॉक्स भी लग गया और इन्वर्टर वगैरह भी हैंग हो गया। तो अभी जो डीपी बॉक्स सेक्शन के हम कनेक्शन करेंगे वो सिंपली आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि डीपी बॉक्स के अंदर जो एक हम ऊपर से वायर लेकर आएंगे 2 स्ट्रिंगें, क्योंकि हम नहीं बना रहे, हम एक ही स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो जो ऊपर वाली साइड पर हम पॉजिटिव होती है वो एसपीडीज़ की पॉजिटिव साइड पर ही लगा देते हैं, जो नेगेटिव होती है एक जंपर डालकर नेगेटिव की तरफ ही लगा देते हैं। तो ये हमारे एसपीडीज़ के कनेक्शन हो जाते हैं। इसके बाद जो हम इसके साथ डक्ट पट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि डक्ट पट्टी भी ख़ूबसूरती के लिए होती है, वायर को क्लोज़ करने के लिए होती है। तो जो इस सेक्शन में हम जो डक्ट पट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 40/40 की या सिंपली 40/40 की डक्ट पट्टी इसमें लगा रहे हैं। वो उसमें वायर आपकी इजीली खुली डुली वर्क करती रहती हैं। और इसके साथ ही हमने जो ऊपर से एक स्ट्रिंग बना कर लानी है, नीचे वाले हम डीपी बॉक्स के कनेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर अभी हमारे पैनल का काम हो रहा है, पैनल रखने का काम मुकम्मल हो रहा है। तो नीचे हमने अपने डीपी बॉक्स का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें हम जो गोला लगा रहे हैं वो 4 कोर गोला लगा रहे हैं, जो हमारा नीचे मीटर तक जाएगा, तो जो हमारा जाकर सीधा ग्रीन मीटर के साथ अटैच होगा। और इसके साथ ही हमारा जो नीचे गोला लेकर जाने का काम वो भी हो रहा है। और इसके साथ मैं आपसे एक बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो भी है, आया कि हाइब्रिड ऑन ऑफ ग्रिड हो या सिर्फ ऑन ग्रिड हो जो नेट मीटरिंग कर सकता हो, तो इस पर हुकूमत ने सेल टैक्स 18% क्यों लगा दिया है, तो इसकी क्या वजह है। तो जैसा कि आज कल हमारा सीज़न आ गया है गर्मी का, इसके साथ ही हुकूमत ने सेल टैक्स में भी जो नेट मीटरिंग कर रहे हैं उन पर 18% टैक्स लगा दिया है। और टैक्स लगाने की वजह यही बनी है कि जो हुकूमत को ये नेट मीटरिंग करके बिजली दे रहे हैं, क्योंकि आप जो भी बिजली नेट मीटरिंग के ज़रिए हुकूमत को प्रोवाइड करते हैं वो आप विदाउट टैक्स आप हुकूमत को पे करते हैं। तो जो यूनिट आप हुकूमत को पे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 रुपये का आप कैलकुलेट, हुकूमत आपसे 5 रुपये का ले रही है या 10 रुपये का ले रही है या 20 रुपये का ले रही है, तो उसमें भी अभी 18% सेल टैक्स बढ़ेगा। मतलब कि 18% ऊपर सेल आपके जो आप सेल करेंगे हुकूमत को यूनिट, उस पर टैक्स लगेगा। तो जब हुकूमत आपको रात को वो प्रोवाइड यूनिट करेगी, तो आपको पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमें प्रोवाइड होती है हुकूमत की तरफ से, वो मुख्तलिफ़ मराहिल में बनती है। जैसे कोयले से बनती है, बाज़ का बिजली टरबाइन पानी से बन रही है, उसके बाद डीज़ल ईंधन वगैरह से भी बिजली तैयार होकर हमारे घरों तक पहुंच रही है वापस से। तो इसलिए हुकूमत ने जो नेट मीटरिंग कर रहे हैं सर्विस, उन पर 18% टैक्स लगा दी है। तो इसके साथ ही हमारा जो इन्वर्टर का काम है वो भी वायरिंग का वो भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि नीचे हमने जो 4 कोर गोला था, क्योंकि ये 3 फेस इन्वर्टर है, तो इसके साथ हमने इन्वर्टर ऊपर लगाया, नीचे वाले लास्ट पोर्शन जो है हमारा वहाँ हमने इन्वर्टर के साथ अटैच करना है इसे। तो हमने ऊपर अपना जो सेक्शन का काम है वो कंप्लीट कर लिया है। तो वायरिंग वगैरह इन्वर्टर की सारी कंप्लीट कर ली है। और इसके साथ ही इस इन्वर्टर की खासियत की बात की जाए तो ये इन्वर्टर सिर्फ आप जैसे कि नेट मीटरिंग के साथ ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसे हाइब्रिड तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता बिजली वगैरह चल गई है तो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी टोटली तौर पर बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्टर नेट मीटरिंग के साथ ही चलता है। तो दूसरी तरफ ऊपर हमारी टीम ने काफ़ी काम कंप्लीट कर लिया, तो मैंने अपनी जो
ऊपर लेकर जानी, स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग ऊपर लेकर जानी थी, उसका काम भी कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ ही अभी जो पैनल है इसे अटैच करने का काम मैं अपना कंप्लीट कर रहा हूँ। और इसके जो MC4 होते हैं इनके दरमियान पैप भी लगा रहा हूँ ताकि MC4 में पानी वगैरह ना आ जाए, क्योंकि वैसे भी हमारे MC4 वाटरप्रूफ होते हैं। तो फिर भी सेफ्टी के लिए इनके दरमियान पाइप वगैरह लगा रहा हूँ ताकि हमारा काम और मज़ीद बेहतर हो जाए। और नीचे हमारा इंस्टॉलेशन का काम भी मुकम्मल हो गया। ऊपर हमारा जो पैनल को ज्वाइन करने का काम वो भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पर हमने टोटल 14 पैनल इंस्टॉल किए थे। तो 14 पैनलों को हमने सीरीज़ में बनाकर नीचे इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि ये 14 पैनलों की एक ही स्ट्रिंग हमारी बननी थी। तो आपको जैसा कि पता है कि सीरीज़ में हमेशा वोल्टेज बढ़ते हैं, एम्पेयर सेम ही रहते हैं। अगर आप एम्पेयर की बात की जाए तो इसके मैक्सिमम एक प्लेट के पीक टाइम में 12 मैक्सिमम 11 से 12 एम्पेयर होते हैं। तो नॉर्मली इस पर 9-10 एम्पेयर होते हैं, क्योंकि 16 पैनलों की MPPT मॉड्यूल इन्वर्टर के अंदर इंस्टॉल थे, 16 पैनलों के दो। तो इसलिए हमने एक ही स्ट्रिंग बनाकर इन्वर्टर के साथ 14 पैनलों की अटैच कर दी है। और इसके अलावा अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में इन्वर्टर और पैनल्स की बहुत सी कैटेगरी आ गई हैं। मज़ीद फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट हो जाए पाकिस्तान में। तो जैसा कि अभी हाइब्रिड ऑन ऑफ ग्रिड आ रहे हैं, मतलब कि आप नेट मीटरिंग कर भी सकते हैं, दिल चाह तो ना भी करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। हाइब्रिड तौर पर इन्वर्टर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हाइब्रिड तौर पर भी इन्वर्टर इंस्टॉल मतलब कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर ग्रो वार्ड की बात की जाए तो ये ग्रो वार्ड सिर्फ ऑन ग्रिड होता है, हाइब्रिड नहीं होता। मतलब कि आप इसके साथ बैटरी वगैरह अटैच नहीं कर सकते, आप सिंपली इसको नेट मीटरिंग की सूरत में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मेरे माने तो ये एक कारआमद चीज़ नहीं है। हाँ, अगर इंडस्ट्री लेवल पर देखा जाए तो वहाँ ये चीज़ें कारआमद होती है, क्योंकि उन्होंने बड़े सेटअप लगाए होते हैं। वो दिन में अपने जो मेगा प्रोजेक्ट पर वो काम करते हैं, तो वो अपना जो काम होता है वो दिन में इतनी प्रोडक्शन कर लेते हैं कि वो रात को अपना या बिल ज़ीरो कराने के लिए, वो नेट मीटिंग करवाने के लिए ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं। तो फाइनली हमारा ऊपर स्ट्रक्चर वगैरह का भी जो काम है पैनल लगाने का वो भी कंप्लीट हो गया है। नीचे हमारा DP बॉक्स सेक्शन भी बंद हो गया है। उसके अलावा जो इन्वर्टर वगैरह टोटली तौर पर इंस्टॉल हो गया। अभी आपके जहन में होगा कि ये इन्वर्टर पर रेड लाइट क्यों चल रही है। तो इन्वर्टर को हमने ऑन कर लिया, इस पर रेड लाइट चलने की वजह यही है कि ये इन्वर्टर हमारा अभी ग्रीन मीटर के साथ अटैच नहीं हुआ, जिसके साथ इसकी ये रेड लाइट चल रही है। तो जैसे ही ये हमारा इन्वर्टर ग्रीन मीटर के साथ अटैच होगा तो इसकी जो लाइट है वो सब्ज़ हो जाएगी। तो ये हमारी जो प्रोडक्शन बनाएगा वो नेट मीटरिंग के सूरत में हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना जो नेट मीटरिंग करके रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी बहुत से मॉडल आ गए हैं जिसमें आप सिंपली हाइब्रिड तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन ग्रिड भी इन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमने MPPT मॉड्यूल पहले उतारा था उसे हाइब्रिड तौर पर हमने इस्तेमाल किया है इस इन्वर्टर के साथ। तो इसके साथ हमने 2 बैटरी, एक MPPT और एक UPS भी साइड पर लगा दिया है ताकि ये हमारा हाइब्रिड तौर पर इसके साथ वर्क करे। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और फाइनली हमारा ये 4 कोर गोला जो हमने ग्रीन मीटर के साथ लगाना है, क्योंकि ग्रीन मीटर तो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ हमें अप्रूवल की ज़रूरत है। जैसे ही हुकूमत हमें अप्रूवल देगी एक्सपोर्ट करने की तो हम अपने ये मीटर के साथ इसे अटैच कर लेंगे। तो फाइनली हमारा ऊपर का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही हम इसे ग्रीन मीटर के साथ अटैच करेंगे उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवाएं। हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।